दोस्तों क्या आप भी यही सोचते हैं कि महंगा वाला लैपटॉप ले लूंगा तो मेरे सारे नीड पूरे हो जाएंगे? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? क्या आपके दोस्त ने कभी ऐसा भी कहा है कि अरे चार्जर जो है ना कभी भी लैपटॉप पे लगा के मत रखना और यूज मत करना, वैसे चार्जर को हटा देना फिर यूज करना, फुल चार्ज हो जाएगा? तो क्या कभी आपने ऐसा भी सुना है और रैम अपग्रेड कर देना तेरा प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा? दोस्तों कुछ ऐसे मिथ्स है जो लोगों ने बना रखे हैं, तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे मिथ्स है जो हमें मालूम होना चाहिए और एक्चुअल में फैक्ट्स भी पता होने चाहिए कि क्या एक्चुअल में होता है। मिथ नंबर 1, और सबसे महंगा वाला लैपटॉप ले लेना तेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा अगर किसी ने बोला है आपको तो ऐसे बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब भी आप लैपटॉप खरीदते हो तो आपका और किसी और का भी, सबका यूजर का जो रिक्वायरमेंट होता है काम करने का वो स्पेसिफिक होता है उनके काम के हिसाब से। जब भी आप लैपटॉप लो तो आपका पहले नीड देखो कि आपका नीड क्या है। क्या आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड ज्यादा नीड है? क्या आपको सीपीयू से रिलेटेड ज्यादा नीड है? क्या आपको मल्टीटास्किंग से रिलेटेड ज्यादा नीड है? इस तरह का पहले आप अपनी नीड चेक करो। नीड चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको किस तरह का लैपटॉप लेना चाहिए। खाली महंगा लैपटॉप लेने से आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। मिथ नंबर 2, अरे लैपटॉप को ना कभी भी चार्जिंग पर रख के यूज मत करना, ऐसा लोगों से आपने कहते हुए सुना होगा। क्या एक्चुअल में ऐसा है क्या? एक्चुअल में आज के जो नए जो लैपटॉप, मॉडर्न लैपटॉप्स आ रहे हैं, जब भी चार्जिंग उसकी कंप्लीट हो जाती है तो वो चार्जिंग कट ऑफ हो जाता है, यानी कि वो चार्जिंग करता नहीं है, ओवर चार्जिंग करता नहीं है, जिसकी वजह से बैटरी की लाइफ खत्म नहीं होती है, खराब नहीं होती है। तो लोगों से जो आपने सुना होगा कि भाई चार्जिंग लगा के कभी भी लैपटॉप को इस्तेमाल मत करना नहीं तो बैटरी खराब हो जाएगी, तो ये मिथ है दोस्तों। मॉडर्न लैपटॉप्स में, आज के हर लैपटॉप में मैं कहूँगा लगभग ओवर चार्जिंग कट ऑफ का उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है, ताकि जब भी वो बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो कट ऑफ कर देगा चार्जिंग का। तो ये आपको पता होना चाहिए। मिथ नंबर 3, दोस्तों आपने कई सारे लोगों से बोलते हुए सुना होगा कि लैपटॉप कौन सा भी ले ले सारे हीट होते हैं, सारे गर्म होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी लैपटॉप ले चलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है जब भी आपको अगर नया लैपटॉप लेना है तो। क्यों? क्योंकि जब भी आप लैपटॉप लेते हो और आपका अगर हेवी टास्क है या हेवी गेमिंग प्रोसेस करते हो या हेवी प्रोग्राम्स यूज़ करते हो, तो आपको उसमें देखना बहुत ज़रूरी है कि लैपटॉप का डिज़ाइन किस तरह किया गया है, लैपटॉप को जो कूलिंग सिस्टम होता है वो किस तरह से बनाया गया है, लैपटॉप में जो एयर फ्लो का सिस्टम है किस तरह से डिज़ाइन करके बनाया गया है, ताकि उसके अंदर जो हीट है वो कैसे निकलेगा। ये सारी चीज़ें देखनी होती है जब भी हमें हीटिंग से रिलेटेड देखना होता है। अगर आपका काम कम है, लाइट काम है, तो आपको इतना कोई सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका हैवी टास्क है, आप कोई प्रोफेशनल हो, ग्राफिक्स में काम करते हो, वीडियो एडिटिंग का हैवी टास्क करते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है कि आपके लैपटॉप के अंदर कूलिंग सिस्टम कैसा दिया गया है, एयर फ्लो का सिस्टम कैसा दिया गया है, और उसका जो डिज़ाइनिंग है अंदर का किस तरह से बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है जब भी आपका लैपटॉप हीट से रिलेटेड बात करते हैं। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा जब भी आपका हैवी टास्क होगा। मिथ नंबर 4, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे कहते हुए सुना होगा, लैपटॉप तेरा स्लो चल रहा है क्या, एक काम करना उसमें रैम बढ़ा दे, तेरा रैम बढ़ने से तेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअल में सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि लैपटॉप में जो रैम होता है, अगर आप रैम उसका बढ़ाते हो तो एक्चुअल में वो मल्टीटास्किंग के लिए आपका काम थोड़ा इजी कर देगा। सारे के सारे प्रॉब्लम आपके स्लो वाले सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस की बात करते हो, स्पीड की बात करते हो, इसमें बड़ा रोल प्रोसेसर का भी होता है, बड़ा रोल आपका एसएसडी ड्राइव का भी होता है। इन सारे चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। खाली रैम बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हाँ, कुछ इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल सकता है आपको, लेकिन आप बोलोगे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, रैम बढ़ा देता हूं मैं, बहुत ज्यादा कर देता हूं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देने हैं दोस्तों, और काम करना है ताकि आप सही डिसीजन ले सको। मिथ नंबर 5, दोस्तों आपने कई सारे लोगों से ऐसे कहते हुए सुना होगा कि जो लैपटॉप का जो लीड होता है ना, जो उसका जो स्क्रीन होता है, ऐसे डायरेक्ट बंद मत किया कर भाई। क्यों? अरे भाई प्रॉब्लम हो सकती है डायरेक्ट बंद करने से, और तुम शटडाउन बिना किए, तुम शटडाउन नहीं करते हो और खाली लीड डाउन कर देते हो, तो आपका कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो सकता है।
एक्चुअल में ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप एक्चुअल में जब लीड डाउन करते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लैपटॉप जो है ना स्लीप मोड में चला जाता है, जो सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका लैपटॉप काफी दिन से रीस्टार्ट नहीं हुआ है तो आपको चाहिए कि कुछ कुछ टाइम के बाद, कुछ कुछ पीरियड्स के बाद आपको रीस्टार्ट कर देना चाहिए ताकि सिस्टम वगैरह रिफ्रेश हो जाए। हाँ, एक चीज है कि अगर आपको लगता है कि आप लैपटॉप बंद करके काफी टाइम तक यूज करने वाले नहीं हो, तब मेरे हिसाब से प्रिफरेबल है कि आप प्रॉपर शटडाउन करो, फिर लीड डाउन करो, यानी कि लैपटॉप का स्क्रीन डाउन करो, तो मेरे हिसाब से वो ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि भाई डेली आपको यूज करना है, आपको डेली कुछ कुछ घंटे में आपको लीड ओपन करना है, फिर डाउन करना है, तो बार बार शटडाउन करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप अगर खाली लीड डाउन कर देते हो, यानी कि स्क्रीन डाउन कर देते हो, तो स्लीप मोड में चला जाएगा, जो सेफ है। और कभी कभी रीस्टार्ट कर लेना ताकि सिस्टम पूरा रिफ्रेश हो जाए। मिथ नंबर 6, आपने कई सारे लोगों से ऐसे बोलते हुए सुना होगा, अगर हार्ड डिस्क की जरूरत है ना तो एचडीडी ले लेना। क्यों? क्योंकि वो सस्ता मिलता है और कैपेसिटी भी ज्यादा मिलती है। अरे ये क्या बात हुई? आपको कभी भी आपको स्टोरेज की जरूरत पड़े, डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट कैसा है। एक्चुअल में जब भी आपका रिक्वायरमेंट इस तरह का है कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए, रीड राइट स्पीड ज्यादा चाहिए, तो आपको हमेशा एसएसडी लेना चाहिए, एचडीडी नहीं लेना है। एचडीडी में क्या होता है कि मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, जिसके वजह से हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम होने की चांसेस ज़्यादा रहता है। वो डेलिकेट भी बहुत होता है, जरा सा भी कुछ झटके से गिर गया या टच हो गया कुछ ऐसे, तो खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहती है एक्चुअली, क्योंकि उसमें मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह काफ़ी रहते हैं, तो ये चांसेस बढ़ जाता है खराब होने का उसके अंदर जो एचडीडी होते हैं। एसएसडी में मैकेनिकल पार्ट्स कम है तो खराब होने के चांसेस भी कम हो जाती है, और लाइट होता है एसएसडी ड्राइव। हाँ, एसएसडी ड्राइव महंगा जरूर होता है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस भी वैसा रहता है कंपेयर टू आपका एचडीडी ड्राइव। एचडीडी ड्राइव में आपको हो सकता है कि आपको सस्ता मिले, लेकिन एसएसडी ड्राइव जो होते हैं वो थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस मिलता है। एचडीडी ड्राइव में परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। एचडीडी ड्राइव में आपको स्टोरेज अच्छा मिलेगा, ज्यादा फाइल्स स्टोर करने के लिए, प्राइस भी कम रहेगा। अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे ज़्यादा रीड राइट नहीं करनी है, मेरा खाली फाइल एक बार उठाया, बैकअप कर दिया पूरा, अब मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो लूँगा, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो पड़ा रहेगा, तो उस केस में आपका एचडीडी ठीक है। लेकिन एसएसडी वहाँ पे काम आएगा जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, रीड राइट ज़्यादा करना है, वहाँ पे ज़रूरत है, तो आपको एसएसडी लेना चाहिए। तो इसमें और भी कुछ मिथ्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जानना चाहिए और मालूम होना चाहिए, तो वो हम आगे आने वाली वीडियो में लाने वाले हैं। तो आपने अगर इस वीडियो को देख लिया है और आप जानना चाहते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट लैपटॉप्स के बारे में, कुछ मिथ्स जो आपको मालूम होना चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है।